नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज़ के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार में भाजपा बहुत ही बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है। अभूतपूर्व बताया जा रहा है इसे, क्योंकि पहली बार बीजेपी के अंदर जो मोर्चे हैं, सातों मोर्चे की संयुक्त बैठक होगी और इसमें बीजेपी के बड़े और कद्दावर नेता संबोधित करेंगे। इससे पहले ही 750 राष्ट्रीय पदाधिकारी बिहार में दस्तक दे चुके हैं और क्षेत्रों का दौरा भी करने निकल चुके हैं। 30 और 31 को कार्यक्रम है और इसी कड़ी को समझने की कोशिश होगी कि आखिर बिहार में दूर दूर तक अभी कुछ भी नहीं है, तो फिर इतने बड़े कार्यक्रम की जरूरत क्या है। सवाल सर यही होगा कि बीजेपी के मन में क्या चल रहा है। इतने बड़े मोर्चा को मीटिंग लेना, फिर बिहार को ही चुनना, बिहार को ही टारगेट में लेना, क्या मतलब है? ये राष्ट्रीय मोर्चा कार्य समिति इसका नाम दिया गया है कि जो बीजेपी के जितने मोर्चे हैं उन तमाम की जो कार्य समिति है उसके लोगों की बैठक, लगभग 700 लोग इस बैठक में आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है बिहार में। लेकिन राजनीतिक रूप से जो इसको लेकर के जो चर्चा है, अभी देखेंगे कि तैयारी तो बहुत भव्य है। पूरा पटना पोस्टर बैनर से पटा हुआ है, चारों तरफ सिर्फ बीजेपी का झंडा बैनर पोस्टर नज़र आ रहा है और तैयारी भी बहुत बड़ी है। जितने लोग आ रहे हैं सबके रहने खाने ठहरने, और पटना के मौर्या होटल में मीटिंग होने वाली है। और जो लोग भी इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं वो पहले आ चुके हुए हैं और उनको क्षेत्र में भेजा गया था, वहाँ से फीडबैक लेकर के आने के लिए। तो यह जो कुछ हो रहा है वो उससे जो भले ही कोई खुलकर के सामने नहीं बोल रहा है, कैमरे के सामने नहीं बोल रहा है, खुलकर मीडिया में नहीं कह रहा है, लेकिन अंदर खाने जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो उनको लग रहा है कि आखिरकार यह इतना बड़ा तमाशा क्यों हो रहा है, इतना बड़ा उत्सव क्यों हो रहा है। अभी तो निकट भविष्य में बिहार में कोई चुनाव भी नहीं होने वाला है। अभी बिहार में सुखाड़ और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में इतना बड़ा आयोजन करने के पीछे मकसद क्या है? तो खुलकर के भले ही उनके सहयोगी नहीं कह रहे हैं, लेकिन अंदर में ये बात कही जा रही है। सामने तो ये कहा जा रहा है कि किसी भी पार्टी को अपने संगठन के बारे में, अपने विस्तार के बारे में कुछ भी करने का, बैठक करने का, मीटिंग करने का अधिकार है, लेकिन अंदर खाने ही बात हो रही है। तो इसका राजनीतिक ये मकसद जानने के लिए जानना होगा कि आखिरकार इन दिनों बीजेपी का अपने सहयोगियों के साथ क्या रिश्ता है। तो अभी आप देखेंगे कि बीजेपी का अपने सहयोगियों से रिश्तों की जो गर्माहट होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है। रिश्तों में कोई गर्माहट नहीं है, रिश्तों में कोई संवाद नहीं है, रिश्तों में कोई वाइब्रेशन नहीं है। माने उमंग और तरंग जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। नीतीश कुमार लंबे समय से चुप्पी साधे हुए हैं, वो बीमार चल रहे हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हुए हैं, वो क्वारंटाइन में हैं। और उसके पहले भी वो लगभग बहुत कम कुछ बोल रहे थे, कटे से लग रहे थे। तो और अभी जो हाल में जो घटना हुई थी कि जो फुलवाड़ी शरीफ में पीएफआई के लोग जो पकड़े गए थे और उसको लेकर काफ़ी बावेला मचा था। और उस समय जो पटना के एसएसपी हैं उन्होंने तुलना कर दी थी कि उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि जिस तरह आरएसएस की शाखाओं में ट्रेनिंग दी जाती है उसी तरह इनके यहाँ भी ट्रेनिंग चलती है। जो लोग पकड़े गए थे, जो संगठन पीएफआई है उसके बारे में। और उसके बाद बावेला मचा और एसएसपी को हटाने की मांग उठने लगी, लेकिन इसको नीतीश कुमार ने इस मांग को कोई तवज्जो नहीं दिया। उसके पहले ये है कि सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि बीजेपी में एक विजय सिन्हा हैं जो बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं। उनको लेकर के नीतीश कुमार ने शर्त रखी हुई है कि इनको हटाइए, किसी दूसरे को स्पीकर बनाइए, लेकिन इनको स्पीकर पद पर नहीं रखना है। तो ये रिश्तों में जो तलखी आई है, जो रिश्तों की गर्माहट ख़त्म हुई है, उसका बहुत बड़ा कारण उसकी पृष्ठभूमि में ये देखा जा सकता है। और इन पृष्ठभूमि में यह जो बैठक होने जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसको कोरिलेट किया जा रहा है कि आखिरकार रिश्तों में गर्माहट ख़त्म हो गई हुई है, तलखी है, और उस दौरान ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। 700-800 लोग यहाँ इस मीटिंग में आ रहे हैं। जो तलखी की बात कही जा रही है, नीतीश कुमार खफा हैं विजय सिन्हा से, तो चीज़ों को ठीक करने की बजाय मिशन 200 में जुट जाना, ये क्या संदेश है? वही मैं कह रहा था कि जो बीजेपी का जो पूरा जो कैंपेन है, अभी जैसे कहा जाता है कि बीजेपी चुनाव इलेक्शन मशीन
बीजेपी को लोग कहते हैं। तो ये हमेशा एक चुनावी मोड में रहती है और लंबा टारगेट तय करती है। तो अभी जो इन्होंने टारगेट तय किया है, मीटिंग वगैरह होती तो उतना ये नहीं था, लेकिन जो इसका मैसेज है कि 200 का मिशन 200, हाँ, और उसमें 43 नीतीश कुमार का छोड़ करके, लेकिन उस पर भी है कि उस पर भी हम जाएंगे, जो तो जीतने की तमन्ना होगी, हाँ, 243 पे चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो ये कुल मिलाकर के ये जो है टारगेट मिशन 200, वो सहयोगियों को एक तरह से चिंतित करने के लिए, सहयोगियों में सुगबुगाहट के लिए ये दिख रहा है कि बीजेपी ने जो ये तय किया है, जो बैठक हो रही है और उसमें लोगों को भेजा गया फीडबैक लेकर के आने के लिए। अब कल जो बैठक शुरू होगी जिसमें जेपी नड्डा आने वाले हैं, उसका उद्घाटन करेंगे और परसों समापन सत्र को संबोधित करेंगे अमित शाह। तो बीजेपी के 2 स्टॉलवर्ट नेता जो हैं वो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो एक तो ये है कि नीतीश कुमार क्वारंटाइन में है, तो उनसे मुलाकात होना भी मुश्किल है, लग नहीं रहा है कि मुलाकात होगी उनकी। और दूसरी बात यह है कि इस कार्यक्रम में वो आ रहे हैं, तो इतना बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है, तो उसको लेकर के ये जाहिर सी बात है कि लग रहा है कि क्या बीजेपी बिहार में अगले चुनाव में सहयोगियों से मुक्त होना चाहती है, सहयोगी मुक्त बिहार बनाना चाहती है। बीजेपी बहुत सारे चीज़ों से मुक्त होना चाहती है, जैसे कांग्रेस एक्स में उसने नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, कई तरह की मुक्ति से की बात कामना वो करते हैं। तो क्या बिहार में बीजेपी सहयोगी मुक्त होना चाहती है? सहयोगी उनके कौन है? जेडीयू है, सहयोगी उनके जीतन राम मांझी की पार्टी है, तो वो दूध भात मान के चलते हैं। हाँ, तो क्या इन लोगों से बीजेपी मुक्त होने की दिशा में बढ़ रही है? तब तो मिशन 200 की बात हो रही है, 200 सीटों पर तैयारी, ये फीडबैक लिया जा रहा है। सवाल ये है कि नीतीश कुमार चलिए बीमार पड़ गए हैं, उन्होंने बता भी दिया कि कोरोना है, क्वारंटीन हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल है ये है कि ये पॉलिटिकल क्वारंटीन है, क्योंकि इन मौके पर जब अमित शाह आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, वो सब कुछ जान समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और अचानक से उनको ये घोषणा कर देते हैं। चलिए हो सकता है बीमार होंगे, लेकिन इसको अगर पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो क्या नीतीश कुमार इन लोगों को फेस करने से बचना चाह रहे हैं या इनसे मिलना नहीं चाह रहे हैं? देखिए, ये तो इसको हम लोग जब वो बीमार है तो मानेंगे कि बीमार ही हैं, उसको चैलेंज हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात ये है कि नीतीश कुमार नाराज हैं, ये तय बात है, और वो बीजेपी के कुछ कार्यों से निकट भविष्य में जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन हो, फुलवाड़ी शरीफ का मामला हो, उसके बाद विजय सिन्हा को लेकर के विवाद हो विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर। हाल में जब 12 जुलाई को प्रधानमंत्री यहाँ आए थे बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में, तो उस दौरान भी ये इस तल्खी का वहाँ एक नमूना देखने को मिल गया था, तो जिसमें नीतीश कुमार का नाम स्मारिका में और उसमें कार्ड पर नहीं दिखा था। तो उसको लेकर के भी ये कुल मिलाकर के दिख ये रहा है कि जो रिश्तों में जो एक तरह से दूरी है, जो दरार पैदा हुई है, जो गर्माहट रिश्तों की जो होती है वह ख़त्म हुई है। तो उसी बीच में यह बैठक हो रही है, टारगेट 200 का तय किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये लग रहा है कि क्या बीजेपी सही दिशा ये यहाँ बिहार में सहयोगियों से मुक्त होना चाहती है, क्योंकि बीजेपी का जो सपना है कि बिहार में अपनी सरकार हो, अपना मुख्यमंत्री हो, तो यह सपना पूरा करने की दिशा में वह मुझे लगता है कि उसी दिशा में बढ़ने के लिए यह एक तरह से लॉन्चिंग पैड है यह बैठक। इस बैठक के जरिए जो कुछ भी उनको फीडबैक आएगा उस पर वो काम करेंगे, और उसमें आगे सामने ये लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद तो विधानसभा का चुनाव है। हालांकि दोनों चुनाव बहुत नज़दीक नहीं हैं, इसीलिए सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं कि अभी तो बिहार में कोई चुनाव होने जा नहीं रहा है, तो ऐसे में इतना बड़ा आयोजन। हालांकि ये बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, वो इसको तमाशा और उत्सव का नाम देने पर उन्होंने नाराज़गी जाहिर की कि ये क्या है, ये कोई तमाशा और उत्सव कैसे आप कह सकते हैं? हमारे पार्टी का ये कार्यक्रम है और ये करना हमारा कार्य है, हम तो, और पार्टी का कार्यक्रम तो निरंतर चलने वाला काम है, ये ऑनगोइंग का, ये कंटिन्यूटी में होने वाला काम है। इसके लिए
ये इस पर कोई सवाल कैसे खड़ा कर रहा है? तो प्रदेश अध्यक्ष लगातार तल्खियाँ दिखाते ही रहते हैं, लाख कुछ भी अगर संदेश देना चाहें, बावजूद इसके दिख जाता है कि बीजेपी और जदयू के बीच में रिश्ते ठीक नहीं है। क्या इस बड़ी बैठक में, जो मोर्चे की बैठक होगी, बड़े नेता आएंगे, क्या संभावना है कि बीजेपी अपने परंपरागत प्लान से हट के काम करे, जैसे कि बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ने का एक रहता है इनका? बिहार में कोई सीएम फेस दिखाई पड़ता है क्या, या बीजेपी तलाश रही है? देखिए, बिहार में इनके साथ दिक्कत यही है कि इनके पास आज तक कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं है बिहार में, जो बिहार को लीड कर सके, जो बिहार में एक चेहरा बना करके ये सामने कर सके। लेकिन ये कभी कभी ये डार्क हॉर्स वाली स्थिति होती है, उसमें ये चीज़ें सामने नहीं पेश करते हैं, ये अपना प्लान छुपा कर रखते हैं। जैसे कि आप देखें कि यूपी में क्या हुआ। यूपी में योगी आदित्यनाथ तो अचानक आए। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि इनके पास चेहरा नहीं है, ये तैयारी उस हिसाब में कर रहे हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी, हम अपने मेजॉरिटी में आने की स्थिति में हो। तो ये कुल मिलाकर के तैयारी उसी दिशा में है। और इनके लिए लोकसभा चुनाव सबसे पहले जीतना जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का परिणाम जो है वो आगे के राजनीति को तय करेगा। लोकसभा में ये क्या इनकी स्थिति होती है, लोकसभा में वापस आते हैं या ये बाहर चले जाते हैं, तो उसका असर। बीजेपी अगर लोकसभा चुनाव जीतती है तो देखा जाता है कि जो आसपास के 2 चुनाव होते हैं, एक दिल्ली में एक बिहार में, दोनों जगह वो हार जाती है। ये ट्रैक रिकॉर्ड यही है जी। अभी तो फिलहाल यही दिखाई पड़ता है। हाँ, वो रिपीट होता रहा है जी। अभी से देखा जाता है तो यही स्थिति कमोबेश बनी रहती है, क्योंकि बिहार में फिलहाल तो ऐसा परिदृश्य नहीं है। 20 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, तो वो तो ठीक है। लेकिन दिल्ली में वो हुआ, लेकिन बिहार में नहीं हो पाया। हाँ, तो वो एक सिचुएशंस की बात इससे ये भी निकलती है कि बिहार में अकेले चुनाव जीतना किसी के बस की बात फिलहाल दिखाई नहीं पड़ती है। तो बीजेपी को लगता है कि हम 200 की तैयारी कर रहे हैं तो हम रास्ते बना सकते हैं। ऐसा संभव आपको दिखाई पड़ता है अभी के सियासी परिदृश्य में? एक चीज़ ये है कि बीजेपी आज की तारीख में इसलिए इतना एग्रेसिवली आ रही है कि उसको पता है कि नीतीश कुमार अब पहले जैसे नीतीश कुमार नहीं रह गए। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से कमज़ोर पड़े हैं। भले ही व्यक्तिगत रूप से वो अच्छे प्रशासक हैं और उनकी एक अच्छी छवि है, लेकिन राजनीतिक ताकत उनकी कमज़ोर हुई है। इस बात में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वो अब 43 मेंबर्स के सीएम हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको बीजेपी ये चाहती है कि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए और हम जो पार्टी नंबर 1 बीजेपी अभी तक थी, अभी आरजेडी पार्टी नंबर 1 हो गई है। लेकिन ये बीजेपी चाहती है कि हम यहाँ बिहार में अपना आधार और मजबूत करें, एग्रेसिवली जनता के बीच में जाएं और माहौल को हमेशा टाइट रखा जाए, माहौल को ढीला नहीं होना देना चाहे, क्योंकि नीतीश कुमार कमज़ोर हैं। तो नीतीश कुमार अभी अपने सहयोगी बीजेपी से भी एक तरह से दबाव झेल रहे हैं। दूसरे उनके दल के भीतर भी एक तरह से प्रेशर ग्रुप तैयार कर दिया गया है आरसीपी के रूप में, जो घूम घूम करके वो भले ही नीतीश कुमार की कभी प्रशंसा कर दें, ललन सिंह की प्रशंसा कर दें, लेकिन जो कुछ भी उनके इर्द गिर्द घटित हो रहा है उससे यह लगता नहीं है कि वो नीतीश कुमार को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि लगता है कि नीतीश कुमार को कमज़ोर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को एक मौका है कि अपने आप को एक्सपैंड करने का, लोगों के बीच में अपनी जड़ें गहरी जमा करने का बिहार में। और इसी दिशा, मेरा मानना है कि इसी दिशा में बढ़ने के लिए बीजेपी ने इतना बड़ा आयोजन किया है। ये बिल्कुल राजनीतिक निहितार्थ है इस आयोजन का, यह ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसका राजनीतिक मतलब है। और बीजेपी अपने लोगों को तमाम जगहों पर वो चाहती है कि अपनी पकड़ बनाया जाए। एक साधारण, मैंने कई बार इसको रिपीट किया है हम लोग अपनी बातचीत में, अपने शो में, कि एक साधारण बोचहा का उपचुनाव था विधानसभा का, उसमें बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया गया, सारे मंत्रियों को उतारा गया, बाहर से लोगों को बुलाया गया और एक जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर तमाम तरह के लोग जो अपनी जाति बताकर उस जाति के टोले में जा रहे थे, सभी तरह के हथकंडे अपनाए गए। तो ये जो फार्मूला है, ये जो पूरी रणनीति है बीजेपी की, तो ये
आगे भी इस पर ये लोग काम करेंगे और इसीलिए जितने मोर्चा संगठन हैं उसके लोगों को बुलाया गया, उनको क्षेत्र में भेजा गया, उनसे फीडबैक लिया गया। कल जो 2 दिनों की बैठक कल से शुरू होगी, उस बैठक में फीडबैक पर चर्चा होगी। तो निश्चित रूप से यह पूरी तरह एक राजनीतिक आयोजन है और नीतीश कुमार को कमज़ोर होते नीतीश कुमार पर एक प्रेशर बिल्डअप करने का एक तरीका भी है और अपनी ताकत बढ़ाने का भी एक मौका है बीजेपी के लिए। तो कुल मिलाकर यह समझा जाए कि बीजेपी सहयोगी मुक्त सरकार बिहार में बनाना चाहती है और इसके लिए जो वो रणनीति तैयार कर रही है, उस रणनीति में अपने सहयोगियों को चोट पहुंचाएगी। चाहे उसमें जीतन राम मांझी की पार्टी शामिल रहे, उस लपेटे में चाहे नीतीश कुमार की पार्टी जदयू आ जाए, और टारगेट यही है कि बीजेपी का एक छत्र राज बिहार में हो। इसके लिए शायद योजना बनाई जा रही है। मिशन 200 तो बस नाम है, 243 की तैयारी है। कब आप देखेंगे जब ये बैठक होगी, इसमें भी कई सारी बातें निकल कर सामने आएंगी, फिर उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।